50 या फिर 55 डेज में ना तुम आराम से 45 चैप्टर्स तक क्लियर कर सकते हो रिवीजन के साथ, अगर करेक्ट अप्रोच से सब कुछ फॉलो करते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि प्रॉपर माइंडसेट तुम्हारा बना हुआ रहना चाहिए, रेगुलर तुमको खुद को बेटर करने की कोशिश करना है, रेगुलर टारगेट कंप्लीट करते जाना है और सोच लेना है कि तुमको किसी भी हाल में इतने चैप्टर्स कंप्लीट करना है, तभी हो पाएगा। ऐसे नॉर्मली बिल्कुल नहीं होने वाला। तो नीट 2025 एग्जाम के लिए अराउंड 55 डेज है, तो इस वीडियो में आपको जो 50 डेज का प्लानर बताने वाला हूं ताकि तुम 40 से लेकर 45 चैप्टर्स कंप्लीट कर पाओ और अपना टारगेटेड मार्क्स अचीव कर पाओ। या फिर तुम अगर रिवीजन स्टार्ट करना चाहते हो तो इसी के बेसिस पे तुम कर सकते हो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज की अगर मैं बात करूं स्टेप 1, तो सबसे पहले तो तुमको प्रॉपर एनालिसिस करना है सिलेबस का, देखना है कि कितने चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट है। जो भी चैप्टर्स का कंप्लीट है उन सब चैप्टर्स का प्रॉपर लिस्ट बना लो, उसको एक बार रिवाइज कर लो। कुछ ना कुछ तो तुमने स्टडी किया ही होगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि तुमसे अगर अब तक प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों स्टडी नहीं हो पा रहा है, अब तक तुमने क्यों स्टडी नहीं किया था, कहाँ टाइम वेस्ट किए थे, जो भी प्रॉब्लम है उन सबको सुधारना है। प्रॉपर माइंडसेट बनाओ अभी और अभी से मेहनत करना स्टार्ट करो। और उसके साथ ये भी चीज देखना है कि तुम कितना सीरियस हो इतने दिन में अच्छे से मेहनत करने के लिए, क्योंकि तुम आज कुछ देखोगे कल फिर कुछ देखोगे, इसी तरह से तुम ये डेज भी टाइम वेस्ट कर सकते हो। बस ऐसे बोल देने से तो कुछ नहीं होगा ना, इसके लिए तुम्हारा रीजन भी क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट भी बनना चाहिए। और उसी के साथ एक कंडीशन ये भी है, तुमको रेगुलर बेसिस पे 13-14 आवर्स तो पढ़ना होगा, तभी तो इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। और उसी के साथ तुमको खुद को ट्रैक भी करते जाना है कि एक एक घंटे में कितना इंप्रूव कर रहे हो, और चैप्टर्स का भी ट्रैक चार्ट तुमको मेंटेन करना है। अब उसी के साथ रिसोर्सेज तुम क्या फॉलो कर सकते हो। बैच की अगर मैं बात करूँ तो प्रचंड बैच से पढ़ सकते हो, लास्ट ईयर वाले या फिर इस साल वाले, और उसी के साथ उम्मीद सीरीज से पढ़ सकते हो इस साल वाले या फिर लास्ट ईयर वाले। किसी एक को ही फॉलो करना है, या फिर तुम किसी और वन शॉट को अगर फॉलो करना चाहते हो उसको पढ़ सकते हो। और उसी के साथ एनसीईआरटी तुमको लाइन बाय लाइन तो पढ़ना है, बट हाईलाइटेड जुगाड़ कर लो, या फिर एनसीईआरटी हैक टाइप के बुक को बाय कर लो, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ मिल जाएगा एनसीईआरटी को, या फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले वीडियोस देख सकते हो। और नोट्स तुमको यहीं से मिल जाएगा, तो उन नोट्स का यूज कर सकते हो। उसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम कोई भी ऐप का सब्सक्रिप्शन लोगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हो। उसी के साथ पीवाईक्यूज लास्ट 6 ईयर्स का ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, अच्छे से समझना है हर एक ईयर के क्वेश्चंस को। और उसी के साथ रिवीजन तुमको रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करते जाना है, क्योंकि रिवीजन के लिए तुमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है, तो तुमको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करते जाना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाना है। रिवीजन कैसे करना आगे बताता हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज समझो, देखो टारगेट क्या है, 40 से लेकर 45 चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, तो इसी के बेसिस पे वीकली चैप्टर्स आपको डिसाइड कर लेने हैं। वीकली क्या चैप्टर्स पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आगे बात करता हूँ। इनमें से तुमको बायोलॉजी के 25 चैप्टर्स करना है, केमिस्ट्री के 10 चैप्टर करना है, और फिजिक्स के जो है 8 चैप्टर्स करने की कोशिश करना है अगर तुम 45 चैप्टर्स करते हो। उसी के साथ कंडीशन ये भी है कि तुम्हारा बेसिक्स एक बार क्लियर होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स में बेसिक्स मैथ्स एंड वेक्टर क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं है तो अभी क्लियर कर लो। उसी के साथ बायोलॉजी के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स तुमको कर लेना है, और केमिस्ट्री का तुमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी तो जो भी चैप्टर्स मैं बताऊंगा वो वेटेज वाले बताऊंगा, तभी तो अच्छे से कर पाओगे ना। अब उसी के साथ रेगुलर बेसिस पे लेक्चर तुमको 7 घंटा देखना होगा, तभी तो इतने चैप्टर्स कंप्लीट होगा, जिसमें से बायोलॉजी के लिए 3 घंटा दे सकते हो, केमिस्ट्री के लिए 2 घंटा, या फिर फिजिक्स के लिए 2 घंटा, या फिर चैप्टर के डिमांड के अकॉर्डिंग तुम आवर्स को चेंज कर सकते हो। उसी के साथ सेल्फ स्टडी तुमको 7 घंटा देना होगा कैसे भी, क्योंकि तुमको एक बार में एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करके आगे बढ़ना है, बाद में रिवीजन के लिए तो टाइम नहीं मिलेगा ना, तो एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। उसी के साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि एक लेक्चर जैसे ही देखोगे, 2 घंटे का लेक्चर देख लिए, तो उससे रिलेटेड तुम 1 घंटा कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अच्छे से, यानी कि तुमने लेक्चर देख लिया, उससे रिलेटेड तुम एनसीईआरटी या फिर नोट्स पढ़ोगे जो भी तुमने लेक्चर में समझा, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आगे बढ़ोगे। ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और सेम चीज आपको तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड करना है रेगुलर बेसिस पे। उसके बाद जो है तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, बट ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। कब करना है, कैसे करना है, आगे बताता हूँ। उसी के साथ जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करना है, और रिवीजन तुमको रेगुलर बेसिस पे करते जाना है, वीकली बेसिस पे करते जाना है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपना क्विकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, वीकली बेसिस पे रिवीजन करना चाहते हो, रेगुलर रिवीजन करना चाहते हो, तो इसके लिए इस बुक को मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो कि है दिशा पब्लिकेशन की तरफ से एनसीईआरटी टैबलेट बुक फॉर केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल देके बताता हूँ। इस बुक में ना पूरे सिलेबस का कवरेज मिलने वाला है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और एनएमसी के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा जो 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलने वाला है। तो केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को ना पूरे 22 चैप्टर्स में अच्छे से डिवाइड कर दिया गया है, ताकि तुम अच्छे से पढ़ पाओ। और उसी के साथ इसमें ना आपको जो वेल एक्सप्लेन किया हुआ थ्योरी मिल जाएगा क्रूशियल टॉपिक्स के लिए, जो कि पूरे एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ताकि आप नीट क्रैक कर पाओ। साथ ही साथ आपको जो नीट के पीवाईक्यूज मिल जाएगा, और उसी के साथ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको जो 1 लाइनर फॉर्मेट में मिलने वाला है, और उसी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको मिल जाएगा, ताकि अच्छे से पढ़ पाओ। और उसी के साथ इस बुक में आपको जो बहुत सारे न्यूमेरिक्स मिल जाएगा, और शॉर्टकट लर्निंग टेक्निक्स भी मिल जाएगा फॉर बेटर रिटेंशन। और उसी के साथ मेन चीज ये, इस बुक में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फ्लो चार्ट्स मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएगा, साथ ही साथ एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको जो 8 विजुअलाइजेशंस भी मिल जाएगा। और उसी के साथ दिशा पब्लिकेशन की तरफ से 3rd न्यू सिलेबस का एडिशन लॉन्च कर दिया गया है एनसीईआरटी टैबलेट बायोलॉजी के लिए, जिसमें आपको जो पूरे 10 यूनिट्स का डिवीजन किया मिल जाएगा 32 चैप्टर्स में, साथ ही साथ कंक्लूजन ऑफ पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपको जो 1 लाइनर फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो अगर आप अभी क्विकली रिवाइज करना चाहते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना चाहते हो, वीकली रिवाइज करना चाहते हो, तो इस बुक को बाय कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखो 50 डेज
फेज में टोटल 7 वीक्स के अराउंड आपको मिलेगा। तो इसके बेसिस पे चैप्टर्स जो चूज करोगे वीकली बेसिस पे 6 से 7 चैप्टर आपको करने होंगे, जिसमें से बायोलॉजी के 4 चैप्टर आप वीकली बेसिस पे चूज करोगे, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स, फिजिक्स के 1 चैप्टर चूज करोगे, जिसमें से आपका जो इजी, मॉडरेट, हार्ड तीनों टाइप के चैप्टर्स आपको जो वीकली बेसिस पे चूज करना है। चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर्स आप वीकली बेसिस पे कर सकते हो, पूरा एक डिटेल वीडियो लेके आ जाऊंगा, उसको देख लेना। तो उसमें आपको पूरा इंपॉर्टेंट वेटेज वाइज चैप्टर्स बता दूंगा। उसी के साथ चैप्टर्स कंप्लीट करने का जो करेक्ट अप्रोच क्या रहना चाहिए। देखो पूरे वीक में 7 चैप्टर करना है, तो यहाँ पे टाइम का भी परफेक्टली यूज करना है। यहाँ पे लेक्चर का जो टाइमिंग होता है वन शॉट में, किसी चैप्टर 4 घंटे में कंप्लीट कर देता है, कोई किसी चैप्टर को 7 घंटा लग जाता है, किसी चैप्टर 2-3 घंटे में भी कंप्लीट किया हुआ है। तो उसी के बेसिस पे चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने होंगे। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 6 घंटे का आपको लेक्चर देखना होगा, वन शॉट वाला, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना कि एक दिन में 6 घंटे का लेक्चर कंटिन्यूअसली नहीं देखना है, आपको जो 3 दिन में 6 घंटे का लेक्चर कंप्लीट करना है, यानी कि एक दिन में 2 से 2.5 घंटे का ही लेक्चर देखना है, चाहे लेक्चर जितना भी लंबा हो। तो सिंपली अप्रोच क्या रहेगा, सपोज डे 1 में तुमने एक चैप्टर का एक लेक्चर देख लिया, ठीक है। उस लेक्चर से रिलेटेड तुमको प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कुछ ही करना होगा, यानी कि उस 2-2.5 घंटे में जो भी तुमने लेक्चर में समझा उससे रिलेटेड एनसीईआरटी या फिर नोट्स पढ़ोगे। फिर उसके बाद डे 2 में भी सेम चीज़ अप्लाई करोगे। फिर डे 3 में तुम उस चैप्टर से रिलेटेड प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट तो क्लियर करोगे, फिर पूरी तरह से तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यानी कि 50 से लेकर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को जाके तुम दोबारा से रिवाइज करोगे। अब उसी के साथ रिवीजन का क्या अप्रोच रहेगा, वीकली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे कैसे कर सकते हो। देखो रेगुलर बेसिस पे आपको दो टाइम रिवाइज करना है, सोने से पहले एक बार रिवाइज करना है, सोने से पहले जो रिवाइज करोगे वो आज जो पढ़े उसी चीज को रिवाइज करके सोओगे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग भी तुमको 1 घंटा रिवाइज करना है। अब उसमें क्या रिवाइज कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो मंडे को जो नॉर्मली पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो आप रिवाइज करोगे उसमें क्या रिवाइज करोगे, लास्ट वीक के सैटरडे का या फिर संडे का कोई एक चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद ट्यूसडे को क्या रिवाइज करोगे, लास्ट वीक का ही कोई एक चैप्टर का टॉपिक रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद वेडनेसडे में मंडे को जो पढ़े थे उसी से रिलेटेड तुम रिवाइज करोगे। उसके बाद थर्सडे में ट्यूसडे को जो पढ़े तो उससे रिलेटेड रिवाइज करोगे। फिर फ्राइडे में वेडनेसडे से रिलेटेड और मंडे से रिलेटेड, उन दोनों से रिलेटेड तुम रिवाइज करोगे। फिर सैटरडे में ट्यूसडे और थर्सडे से रिलेटेड रिवाइज करोगे। बट रिवीजन का क्या अप्रोच रहेगा, रिवीजन जो है तुम इस बुक्स के थ्रू भी कर सकते हो, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कर सकते हो, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। रिवीजन कैसे करना है एक प्रॉपर वीडियो आ जाएगा। उसी के साथ वीकली बेसिस पे रिवीजन कैसा होना चाहिए, देखो वीकली बेसिस पे नोट्स या फिर एनसीईआरटी या फिर रिवीजन वाले वीडियोस देख के रिवाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे वीकली बेसिस पे कैसे होगा, जैसे कि वीक 1 में पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उसको रिवाइज करोगे 5 से 6 घंटा देके। बट वीक 2 में वीक 1 और वीक 2 का मिला के रिवाइज करोगे, जिसमें तुम्हारा 7 घंटा जा सकता है। बट इसमें क्या होगा कि 5 घंटा तुम पिछले 6 दिन में जो भी पढ़े उससे रिलेटेड डिटेल रिवाइज करोगे, बट पिछले वीक का जो है तुम क्विकली रिवाइज करोगे। और 2 वीक मिला के तुम एक टेस्ट दोगे, फिर टेस्ट को एनालिसिस करोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे उससे रिलेटेड टॉपिक को जाके दोबारा रिवाइज करोगे। फिर वीक 3 में वीक 2 और 3 का मिला के रिवाइज करोगे। फिर वीक 4 में वीक 1, 2, 3, 4 का मिला के टोटल मिला के आपको जो रिवाइज करना है। बट रिवीजन करने से पहले पूरा आपको जो एक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। टेस्ट अटेम्प्ट करके जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक वाइज आपको जो रिवाइज करना है। तो ये एक रिवीजन का अप्रोच रहेगा जिससे तुम कोई भी चीज भूलोगे नहीं। अब वीकली जो रिवीजन का अप्रोच रहेगा, अर्ली मॉर्निंग अगर जल्दी उठ जाते हो तो तुम जो है अर्ली मॉर्निंग एक लेक्चर देख सकते हो। अगर नहीं उठते हो, थोड़ा लेट उठते हो, तो डायरेक्ट रिवीजन करना स्टार्ट कर सकते हो। 5 घंटा रिवीजन में लग जाएगा और उसी से रिलेटेड टेस्ट अगर दोगे तो 2.5 घंटा लग जाएगा। फिर एनालिसिस करने में, जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए उन क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक को रिवाइज करने में 1.5 घंटा लग जाएगा। फिर भी उसके बाद तुम्हारे पास 3 से 4 घंटा बचेगा। तो इस 3-4 घंटे में तुमको एक्स्ट्रा लेक्चर देखने हैं। पिछले वीक में अगर 7 चैप्टर कंप्लीट करने थे, अगर नहीं हुआ तो जो बाकी रहेगा उससे रिलेटेड तुम लेक्चर देख सकते हो 2 से 3 घंटा। फिर उससे रिलेटेड सेल्फ स्टडी करके सो सकते हो। और टेस्ट जो दोगे तुम माइनर भी दे सकते हो। अगर तुम जो चैप्टर्स पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड टेस्ट नहीं मिल रहा है तो पीयूआई क्विज से भी कर सकते हो, यानी कि लास्ट 6 ईयर्स के पीयूआई क्विज उठा लोगे, उन्हीं सब चैप्टर से रिलेटेड उनको सॉल्व कर सकते हो, वो भी टेस्ट की तरह ही है। तो ये एक प्लानिंग रहेगा 40 से लेकर 45 चैप्टर्स कंप्लीट करने का लास्ट 50 डेज में, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दो, प्रॉपर माइंडसेट बना लो और अच्छे से मेहनत करो और अपना टारगेट मार्क्स अचीव करने की कोशिश करो। और उसी के साथ एक चैलेंज सीरीज भी आ जाएगा, उसको फॉलो कर लेना और सारे चैप्टर्स का लिस्ट आपको दे दूंगा। तो बस मुझे आपको ये बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।